हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने घर के छत पे गार्डनिंग करती हूँ और गार्डनिंग मैं पॉट में करती हूँ। तो पॉट बहुत सारे हमने रखे हैं और बड़े बड़े प्लांट भी लगाए हैं। तो जब छत पे मैं गार्डनिंग करती हूँ तो हमेशा मुझे ये ध्यान रहता है कि मेरे पॉट बहुत हल्का हो और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप यदि टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो किस तरह से अपने गमले को भरेंगे तो गमला बहुत ज़्यादा हल्का होगा और आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से चलेगा, चाहे वो प्लांट छोटा हो चाहे वो प्लांट काफ़ी बड़ा हो। तो देखिए, मैं गार्डनिंग बहुत दिनों से करती हूँ। जब भी मैं अपने गार्डन के लिए नया पौधा लाती थी तो हमेशा मैं अपने गमला का मिट्टी चेंज करती थी और इतनी बार मैं चेंज की हूँ कि अब मैं इतना ज़्यादा हल्का मिट्टी रेडी करती हूँ कि हमारा पॉट बहुत ज़्यादा हल्का होता है। एक बच्चा भी उठा लेगा और उसमें बड़े प्लांट लगे होते हैं और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत सारे उसमें बेबी प्लांट आते हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ कि देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप भी गमला भरेंगे तो आपका गमला में जो प्लांट लगाएंगे वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये जो मैं आपको पॉट दिखाती हूँ, इस पॉट में मैं 4 साल पहले मिट्टी भरी थी और ये मिट्टी भी मैं बहुत लोगों को देखा था, उसके बाद हमने भरा था। लेकिन ये मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी है, हमारे टेरेस के लिए ये मिट्टी नहीं है। ये मैं नीचे में जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे मैं धरती पे रख सकती हूँ, लेकिन टेरेस के लिए ये जो पॉट है ज़्यादा भारी है। इसलिए मैं अपने गार्डन के सभी पॉट, जो पुराने पॉट में मिट्टी भरा हुआ है, उन सभी को मैं अभी चेंज कर रही हूँ। मेरा एक ही अभी अभियान चल रहा है कि जितना भी हमारा पुराना पॉट में प्लांट लगा हुआ है जिसमें मिट्टी भारी है, उन सभी को निकाल करके उसमें मैं अब बिल्कुल हल्का मिट्टी अब भर रही हूँ। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलने के बाद ही मैं सभी पॉट में से प्लांट निकाल करके चेंज कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि रिजल्ट अच्छा मिला है और आप लोग को भी इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने टेरेस के लिए इस तरह के मिट्टी रेडी कीजिए तो आपके प्लांट भी उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे। जब अच्छे से चला है दोस्तों तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं तो हमारे प्लांट खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे और मैं आपको शेयर भी नहीं करती। मैं आपसे जुड़ी हूँ और जो अच्छा चीज़ होता है मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बड़े बड़े प्लांट हमारे पॉट में लगे हुए थे, मिट्टी भारी था तो मैं सभी को निकाल दी हूँ। और देखिए, पॉट में मैं होल पहले बनाई हूँ और होल को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। एक पॉट में आप 3 होल जरूर बनाइए और होल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और उस पर टिकरी डाल दीजिए और अच्छी तरह से टिकरी डालिएगा तो क्या होगा कि मिट्टी से होल नहीं भरेगा और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा होल के द्वारा निकल जाएगा। तो अपने गार्डन के बहुत सारे पॉट टूट जाते हैं, उसे मैं रख दी हूँ नीचे में। फिर देखिए, मैं 4 पॉट आपको दिखा रही हूँ, 4 में 4 तरीके से मैं भर रही हूँ। घर में जो सोहजन आता है उसका जो ऊपर का छिलका जो मैं निकालती हूँ उसे भी मैं डिकम्पोस्ट करके नीचे डाल दी हूँ टिकरी डालने के बाद। उसके बाद ये दूसरे पॉट में मैं अपने गार्डन का जलकुंभी का प्लांट था जो उसके लीव थे उसे भी मैं नीचे में डाल रही हूँ। फिर अपने गार्डन के ही बहुत सारे हमारे गार्डन में प्लांट है तो डेली कुछ ना कुछ उसमें से लीव निकलता रहता है तो उसे भी मैं कलेक्ट करके पॉट में ही डालती हूँ। मेरे गार्डन का हर चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, मैं किसी चीज़ को नहीं फेंकती हूँ, अपने गार्डन में ही उसे यूज करती हूँ। तो देखिए, एक में मैं घर में पेपर पड़ा हुआ था उसे ही नीचे में डाल दी हूँ। यदि पेपर नहीं है तो आप इसमें थर्मोकोल डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा चलता है। पहले तो मैं कपड़ा डालती थी कॉटन का, उसके बाद देखिए मैं लकड़ी का भूसी ये फ्रेश वाला डाल रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डिकम्पोस्ट वाला नहीं मिला तो फ्रेश वाला मिला, तो मैं 1 बोरी फ्रेश और 1 बोरी डिकम्पोस्ट वाला लकड़ी का भूसी मंगाई हूँ। पीछे में आप देख रहे हैं मैं मिट्टी बनाई हूँ और ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप जा करके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं हल्का मिट्टी किस तरह से लकड़ी के डिकम्पोस्ट किए हुए लकड़ी में मैं बनाती हूँ। तो ये भूसी में बनाई हूँ। तो पहले मैं जो फ्रेश वाला लकड़ी का भूसी है उसे डाली हूँ, उसके बाद ये डिकम्पोस्ट किया हुआ लकड़ी का भूसी जिसमें 0% मिट्टी है दोस्तों उसे डालना है और इससे आपके पॉट बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। ये 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट हैं और इन सभी पॉट में मैं इंडोर प्लांट लगाऊंगी दोस्तों। और इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना है। प्लास्टिक के पॉट को आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो 2-4 साल के बाद ये पॉट टूट जाता है, लेकिन आप इसे इंडोर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। तो देखिए, जितने भी हमारे पॉट हैं, जो प्लास्टिक के पॉट हैं, चाहे जो आपके सीमेंट के पॉट हो, चाहे मिट्टी के पॉट हो, चाहे सेरेमिक पॉट हो, किसी में भी आप इस तरह की मिट्टी फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सभी में मैं पहले नीचे में लकड़ी का भूसी
बिना डीकम्पोस्ट वाला रखी हूँ। उसके बाद मैं जो डीकम्पोस्ट वाला मिट्टी जो रेडी की हूँ बहुत हल्का, उसे डाली हूँ। और इसमें जब आप प्लांट लगाएंगे तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा भूसी हो जाता है, उसे आपको समय समय पे थोड़ा सा बीच बीच में फर्टिलाइज़र डालना है और अपने प्लांट का केयर करते रहना है। तो देखिए आपके टेरेस के लिए कितना अच्छा मिट्टी बन के रेडी होता है। इसमें आप बहुत सारे प्लांट अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। और इस तरह करके जो गार्डनिंग करते हैं उनकी इच्छा अनंत होती है। एक आप प्लांट लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे हमने ये प्लांट नहीं रखा, ये प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। तो इस तरह से कर करके आपकी इच्छा की अंत नहीं होती है। मैं भी गार्डनिंग करती हूँ और मैं सही बात बताती हूँ, मेरे टेरेस गार्डन में इतना ज़्यादा प्लांट है कि लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई छोटा मोटा ये नर्सरी ही है। और मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, फिर भी मैं मैनेज करती हूँ, इसलिए कि मैं अपने पॉट के लिए मिट्टी अच्छा बनाती हूँ और थोड़े से केयर से ही हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए ये टीना वाला डब्बा है, हमारी वाई ने मुझे ला के दिया। मैं इसमें होल बना रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हल्का है और हल्का हमारा पॉट भी रहता है। ज़्यादातर मेरा यही चॉइस रहता है कि मैं अपने टेरेस के लिए हल्का पॉट रखूँ। तो देखिए ये टीना वाला डब्बा है, 2-3 साल तो ये मज़े से चलेगा दोस्तों। तो मैं इसमें अब 3-4 होल बना रही हूँ और होल बनाने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी, फिर अब गार्डन का लीफ डाल दूंगी और इसमें यही लकड़ी का जो डीकम्पोस्ट किया हुआ नहीं है, जो भूसी है उसे डालूंगी और उसके बाद डीकम्पोस्ट किया हुआ वाला जो मैं मिट्टी बनाई हूँ उसे डालूंगी। और डालने के बाद 2 दिन मैं इसमें पानी डाल करके छोड़ दूंगी। ये मिट्टी जब अच्छी तरह से सेट हो जाता है तो क्या करती हूँ, तब मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ। और इस तरह से यदि आप अपने पॉट भरेंगे तो आपके पॉट बहुत ज़्यादा हल्का होंगे और बहुत ही अच्छे से इसमें प्लांट चलता है दोस्तों। तो देखिए इसे भी मैं नीचे में टिकरी डाल दी होल के बाद। उसके बाद मैं इसमें देखिए अपने गार्डन का लीफ डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें लकड़ी का भूसी डालूंगी और फिर मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। और मिट्टी डालने के बाद आप इसे 2 दिन छोड़ दीजिए पानी डाल करके। फिर देखिए आपकी मिट्टी किस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन के मिट्टी भरती हूँ। बार बार मैं आपको यही बात बताती हूँ कि आप यदि टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो बिल्कुल हल्का मिट्टी रेडी कीजिए और जितना आप हल्का मिट्टी रेडी करेंगे उतना ज़्यादा आप प्लांट अपने टेरेस पे रखेंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह से कितना हल्का है। एक छोटा सा बच्चा भी आएगा तो हमारा बड़ा बड़ा प्लांट जो लगा होता है पॉट में उसे भी उठा लेता है। पहले मैं नहीं उठा पाती थी एक पॉट को, अब जो पहले वाला हमारा पॉट है उतना में मैं 4 पॉट रेडी करती हूँ दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया। फिर सभी में आपने देखा 12 इंच के सभी प्लास्टिक के पॉट थे, ये टीना वाला पॉट था, सभी में पानी डाल के 2 दिन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब आप देखेंगे तो मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। देखिए ब्लैक सोना हमारा है और बस जहाँ तक आपका डीकम्पोस्ट किया हुआ आप मिट्टी डाले हैं वहीं तक होल कीजिए, उसके बाद इसमें प्लांट लगाइए। तो देखिए मैं फंगीसाइड की जगह पे हल्दी भी डालती हूँ, कभी कभी फंगीसाइड डालती हूँ और उसके बाद जो पुराने पॉट से जो मैं प्लांट निकाली हूँ उसे आपको रिपोर्ट कर देना इस तरह से। तो मैं बड़े बड़े प्लांट रिपोर्ट की हूँ और बहुत हमारा टेरेस पे पुराना प्लांट लगा हुआ था और पॉट भी बहुत ज़्यादा भारी था। तो इन दिनों तो मेरा अभियान ही यही चल रहा है कि जितना भी हमारे गार्डन में भारी पॉट हैं सभी को बिल्कुल हल्का करना है और बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। मेरी प्लांट से इच्छा ही नहीं ख़त्म होती है, कल वो प्लांट लाई तो आज मुझे दूसरे लाने की इच्छा हो जाती है। इतना ज़्यादा मैं अपने टेरेस पे प्लांट रखी हूँ और मैं अकेली होती हूँ लेकिन केयर कर लेती हूँ सभी प्लांट का। तो देखिए इस मिट्टी जो आप ये बनाएंगे इस तरह की मिट्टी तो आपको प्लांट में डेली पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मिट्टी। इसमें आप एक टाइम सुबह में पानी डाल देंगे तो आपकी मिट्टी मॉइस्ट रहेंगे और आपके बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं दोस्तों। मैं 2 टाइम पानी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ, घर के काम करते करते लेट होती हूँ तो ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से लेट से आती हूँ और फिर शाम हो जाता है, बाई आती है, फिर थक जाती हूँ तो मैं दोबारा इसमें पानी नहीं डालती हूँ। एक बार ही पानी डालती हूँ और एक बार पानी डालने से ही हमारी मिट्टी बहुत अच्छे रहते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।